हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वाह मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कल मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। यकीन मानिए, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना हील किया है अंदर तक। और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो कि हाँ, ईश्वर आपके साथ है और वो हमेशा आपको गाइड कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे जब मैं रीड करती हूँ, लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैं ये जर्नी मैं चूज़ करूँगी या क्या क्या फ्यूचर था। मैं भी आप ही की तरह कहते हैं ना, मस्त अपनी दुनिया में बस खाया पिया सोया। लेकिन जब हम अपनी डेस्टिनी से जुड़ते हैं, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती है, समझने के लिए मिलती है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है हमारी। ओके, टेरो से आप जुड़े हो, सबसे बड़ी बात ये, टेरो से आप जुड़े हो तो कहीं ना कहीं बस समझ जाइए आप यूनिवर्स से जुड़ गए हो, आप अपने आप से जुड़ गए हो। ओके, हर किसी को ये इस विद्या का नहीं पता होता है। मैं भी इस टेरो से एकदम अचानक से ही जुड़ी हूँ, बिना यूनिवर्स की परमिशन के। मतलब जो भी विद्या होती हैं, 15 तरह की विद्या होती हैं, उसमें से एक विद्या ये भी है। ओके, तो इससे जुड़ना, चाहे आप उसको देख रहे हो या गाइडलाइंस दे रहे हो या किसी भी चीज़ की भूमिका में आप बैठे हुए हो, आप एक लर्निंग स्टेज पर हो। मैं दे रही हूँ चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है। ओके, एक ही सर्कल चल रहा है हमारा, और वो यूनिवर्स का चलाया हुआ सर्कल चल रहा है। ओके, तो ये टेरो से हर कोई नहीं जुड़ सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बता देती हूँ आपको, कि जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, अगर आपके सामने अचानक से टेरो का कुछ आ गया आपके सामने, तो यकीन मानिए वो यूनिवर्स आपको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पीच लंबी हो गई, पर पता नहीं। ओके, तो आज की रीडिंग का मैं थीम बता देती हूँ आपको कि यूनिवर्स आपको अब कौन से रास्ते पर लेके जाने वाला है। ओके, ये इंट्यूटिवली मुझे थीम्स आती हैं, मैं बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। ओके, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव होके, रेडी होके रीडिंग को सुनना है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हीं को लेना है, नहीं होते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वो किसी और के लिए होंगे यहाँ पर। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, इसका टाइम स्पेंस मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उसका भी व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर पाइल शो कर देती हूँ। ये है फर्स्ट पाइल, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस। फर्स्ट पाइल, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस। ओके, पीछे से थोड़ा सा साउंड्स आ रहा होगा, प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना। ओके, सेकेंड पाइल है स्ट्रेंथ एंड रिवरेशंस। सेकेंड पाइल। ओके, इसमें से पीस से, शांति से आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। देखो, बार बार देखो कि हाँ, बार बार हमारी निगाह किस पे जा रही है। जिसको बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी पाइल को, वो आपकी पाइल है। नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। और मैं साइन ऑब्वियसली निकलते ही हैं वो, तो मैं बताती हूँ वहाँ पर। मैं राशि पे नहीं जाती हूँ, ना मैं खुद बिलीव करती हूँ वहाँ पर। राशियाँ जहाँ काम करती कि जब आपकी पर्सनल चीज़ें चल रही होती, लेकिन ये जर्नल है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मैं राशि को नहीं रखूँगी। अगर रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट होती है तो वो आप ही के, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि यूनिवर्स अभी आपको कौन से रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।
हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं रीडिंग आपकी यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स अभी आपको कौन से रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर इस कार्ड्स में आप देख रहे हो कि आप फुल्ली रेडी हो। आपका फोकस एक पर्टिकुलर किसी ऐसी चीज़ पर लगा हुआ है जहाँ वो आपको पता है कि वो चीज़ें दूर हैं मुझसे, लेकिन वो कहते हैं ना कमर कस लेना। और अपनी कमर कस लेना मतलब एक फिज़िकली अपने आप को रेडी करते हुए आपने पाइल 1 अपने आप को मेंटली भी रेडी कर लिया है। ओके, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, यही सबसे बड़ा हमारा एक प्लस पॉइंट होता है कि हाँ, अब हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं। हम किसी अगर हमारे सामने कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पर हमें रुकना पड़े या हमें अपने आप को फिर बहका लेना कि चलो छोड़ो यार, फिर करेंगे, बाद में करेंगे, कैसा करेंगे, नहीं, वो सब चीज़ें वो कहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें अब आपके सामने मजाक बन के रह जाएगी। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है कि जहाँ पर आपको वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं और वो आपको अचीव करनी है, उसे प्राप्त करना है, आपको उसे लेना है लिटरली। तो यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है कि जहाँ पर आप कहते हैं ना अपने, और वो तभी मिलेंगी कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। ये इस लेडी को देख रहे हो आप, इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है इसने। जैसे हैंकी फेंकी रहना और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि किसी ऐसी चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी को लगाना जहाँ टोटली वेस्ट था। ओके, यहाँ पर इसने ये फ्रॉक थी जो अपनी एक काफ़ी जो जिस चीज़ में इंजॉय करना, मौज मस्ती करना या कुछ ऐसी चीज़ों से जो आपको सिर्फ एक ही घेरे में लगा कर रखती थी। लेकिन आपने वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को सोच विचार कर लेते हैं, आगे बढ़ने की प्लानिंग कर लेते हैं, बस एक निगाह, एक वो कहते हैं ना हमारा जब वो अंदर की चीज़ें जब जाग जाती है, हमारी इनर स्ट्रेंथ जब जाग जाती है, हमारा दिमाग जब खुल जाता है, तो फाइनली हम एक एक्शन लेने के उसमें आ जाते हैं। तो यूनिवर्स ने प्लान किया है कि अब आप फुल्ली रेडी हो और आपको उस दिशा में सोचना है, अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाना है जहाँ पर आपके लिए सब कुछ है। देखो, यहाँ पर अगर सोचो तो लाइफ कुछ नहीं है, अगर सोचो तो बहुत कुछ है। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो तो हम इतनी सी में ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लेते, नहीं सोचो तो आप कुछ भी नहीं है लाइफ। ठीक है, तो आपका मानना शायद यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि आप ये सोच रहे हो कि अब कितना टाइम बचा है मेरे पास, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ों को अचीव करना है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, टाइम का कोई भरोसा नहीं है। जितना जल्दी मैं स्पीड से किसी काम को करूँगा, जितना जल्दी मैं अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी डिज़ायर को बढ़ाऊँगा, उतनी ज़्यादा मैं अपने अचीवमेंट के पास जाऊँगा या उतनी जल्दी मैं किसी चीज़ को पकड़ पाऊँगा। एक अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल चुके हो और आप ये इस उसमें आ गए हो। जैसे इस लड़की ने कैसे जींस टॉप बिल्कुल रेडी होकर, बस अब मैं रेडी हूँ, एक सेना के भांति अपने आप को, एक सोल्जर्स के भांति आपने बस अपने आप को रेडी कर लिया है और आपका पर्टिकुलर एक जगह पर फोकस लगा हुआ है आपका। ओके, चाहे आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी सिचुएशन कैसी आए, चाहे पानी कैसे भी आपको जाना है, पर जाना है, आपके अंदर वो है। तो यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर, आपको सक्सेस के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, आपको अबंडेंस के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, जहाँ से ऐसे रास्ते पर आपको लेके जा रहे हैं यूनिवर्स जो आपको
चीज़ें तो शायद अभी आप जहाँ से देख रहे हो बहुत छोटी सी नज़र आ रही है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है और जानता है कि जब आप इसके निकट होगे, जब आप इसके नज़दीक होगे, जब इसको अचीव करोगे, तो वो आप सोच नहीं सकते, वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा आपको मिलेगा। वो अभी यहाँ से पिक्चर इतनी छोटी सी आपको नज़र आ रही है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि चलो आपको ऐसी इस जर्नी के ऊपर चलना है जहाँ पर कुछ छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत बड़ी है और उसको अचीव करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं अब टेरो से देखती हूँ कि यूनिवर्स अभी आपको कौन से रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप रेडी हो। ओके, आप रेडी हो उस चीज़ के लिए कि आपको आगे जाकर क्या करना है। आप रेडी हो, मेंटली रेडी हो, फिजिकल रेडी हो आप, और इमोशनली तो कहते हैं ना कि जब हमें आधी चीज़ें तो हमारा मन ही रोकता है ना। जितना हम इमोशनल होंगे उतनी ही हम भावनाओं में बह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही वो एक प्रैक्टिकल उसमें चले जाओ, लेकिन यहाँ पर एनर्जी बैलेंस, यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस है, वो यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स है। ओके, ताकि आप अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी अचीव कर सको। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बड़ा दिखाना चाहता है। जो आप छोटा देख रहे हो वो एक्चुअल में है बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसको देखने की आपको ज़रूरत है, और वो दिखाई ही कब देगा कि जब आप उसके नज़दीक रहोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं क्या बोलूँ पायलवन, जो मैंने यहाँ इस कार्ड से बताया है क्वीन ऑफ वैंड्स, ये वही है। आप है ना बिल्कुल एक बहुत बड़ी चीज़ को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हो। आपको यूनिवर्स ऐसे रास्ते पर लेके चल रहा है, ऑलरेडी हो आप शायद, या ऐसे रास्ते पर आपको ले जाना चाहता है कि जहाँ पर आप क्वीन बन सको। आपकी खुद की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपका खुद का साम्राज्य हो। साम्राज्य से मतलब बिस छोटा सा कुछ आपका कुछ बिजनेस हो, या आपकी कुछ संस्था हो, या आप कुछ करना चाहते हो अपने लिए। ठीक है, जहाँ आप अपने तरीके से अपने काम को रख सको। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो। ओके, यहाँ पर मैं पता नहीं क्यों आपके हेयर की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, इंट्यूशन जा रही है। आपके हेयर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत वो हैं, तो थोड़ा सा और उनके ऊपर केयर करने की ज़रूरत है आपको। ओके, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स जानता है आपको, पहचानता है आपको कि आपके अंदर कितनी विल पावर है, कितनी स्ट्रॉन्ग हो आप। यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं होनी, सिर्फ एक एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। वो जानता है, यूनिवर्स जानता है कि आपके अंदर कितनी पैशनेट एनर्जी, कितनी वो कहते हैं ना भड़कती आग। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। वो आपकी क्रिएटिविटी यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आओ। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हो, उसको खुलकर क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी खुलकर बाहर आ सके। ओके, यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर लेके जा रहा है जहाँ पर आप कह सको कि हाँ, मैं भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हूँ, मैंने भी कुछ अचीव किया है, और बहुत ज़्यादा एक अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई उस पर रखना। ओके, यूनिवर्स आपको ये बनाना चाहता है, वो आपको आप ही के तरीके से बनाना चाहता है, और आपको इस रास्ते पर ले जाना चाहता है। वो आपको आपके तरीके से मीन्स इसका मतलब ये है कि आप ही की खूबसूरती को वो बाहर निकालेगा। देखो, यहाँ पर इस 3D में सब प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, मैजिक होते हैं, लेकिन मैजिक आप ही के करने से होंगे ना।
आप जब एक्शन लोगे, बढ़ोगे, भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने हमारे अंदर ही बहुत सारी चीज़ें डाल रखी। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव है और उसको आप उसको कहते हैं ना कि हाँ, उसी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि कोई भी हमारा 7 चक्र में से एक चक्र भी एक्टिव होता है ना, तो समझो हम यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं, यूनिवर्स की निगरानी में हैं और हमें सक्सेस हमें निश्चित है। एक चीज़ में तो हम मतलब एक चक्र हमारा एक्टिव है और बैलेंस है, तो मतलब वो कहते हैं ना कि फिर बस नैया पार है। आप अपने करियर में बहुत कुछ बड़ा करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे। यहाँ पर जो अभी छोटा दिखाई दे रहा है ना, वो आपको बहुत बड़ा है, वो बहुत आगे तक आपको लेके जाएगा। यूनिवर्स आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप कुछ अपना अलग से क्रिएट कर सको, एक पॉजिटिव चीज़ों को आप फैला सको। ओके, बहुत पॉजिटिविटी इस कार्ड्स में मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर खुल के बाहर आएगी। आपके अंदर जितनी भड़कती आग है ना, एक सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। वो आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपके स्पेशल गिफ्ट्स को बताता है वो। तो वो जब और हम जब हमारा एक्टिव होता है, हम कुछ भी काम करते हैं, आपकी जो भी इच्छा है उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, तो उसमें सक्सेस 100% मिलती है। यूनिवर्स चाहता है कि आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, यानी कि मानिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको जिस चीज़ का भी शौक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग या पेंटिंग या कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, उसमें एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है और आपको उसमें सफलता है आपको, और फ्यूचर में जाकर आप उसको अचीव भी करोगे, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग है ये आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप है ना लोगों के लिए आगे जाकर पता नहीं क्यों बहुत बड़ी आप अपनी खुद की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करोगे। आपको, मुझे नहीं लग रहा किसी का सपोर्ट है, आप अकेले ही कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो आप अकेले ही कर रहे हो। सपोर्ट मीन्स मैं यहाँ पर आम लोगों का बोल रही हूँ, वो सपोर्ट, दिव्य सपोर्ट, यूनिवर्स सपोर्ट तो आपके है, वही सब ये करवा रहा है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, जो कि मैंने बोला आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। 10 ऑफ कप से मुझे यहाँ पर लिटरली ये पता चल रहा है कि आपका है ना अभी जो टाइम चल रहा है ना आपका, बहुत एक ऐसा टाइम है कि हर तरफ से ब्लेसिंग्स, इधर से ब्लेसिंग्स, इधर से ब्लेसिंग्स, इधर से प्यार, इधर से खुशियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ एक साथ आ रही हैं यहाँ पर। अगर आप बच्चे के लिए सोच विचार कर रहे हो, किसी बेबी का प्लान कर रहे हो, तो वो भी आपको, उस चीज़ के लिए भी आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। अगर आप अपने घर में डॉगी को अडॉप्ट करना चाहते हो या डॉगी को रखना चाहते हो, पप्पी को रखना चाहते हो, तो वो भी आपके घर में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। आप है ना यूनिवर्स आपके लिए आपको उस रास्ते पर लेके जाना चाहता है कि जहाँ पर आपको सब तरह की खुशियाँ मिल सके, प्यार से, पैसे से, धन से, दौलत से, आपको किसी चीज़ की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और एक वो कहते हैं ना, मन मार के जब हम रहते हैं तो हम एक अपने आप से ही वो कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो वो वक्त आपका गया है यहाँ पर, मैं आपके लिए यहाँ पर यही देख रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स लिटरली 10 के 10 लड्डू आपके हाथ में होना, मतलब धन, दौलत, पैसा, प्यार, सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज़ को आप काफ़ी टाइम से निहार रहे थे, वेट कर रहे थे, पेशेंस था आपके अंदर। देखो 10 चीज़ें एक साथ कभी भी हमेशा हमें नहीं मिलती हैं, ये उन्हीं को दी जाती हैं, उन्हीं को मिलती हैं जो, मतलब एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं था, ओके, कुछ भी नहीं, आपको ना किसी चीज़ का भी सपोर्ट मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ आपके लिए,
ना इमोशनली सपोर्ट था, ना फाइनेंशियली सपोर्ट था, ना कैरियर वाइज। ओके, लेकिन 10 के 10 कप किसके भरे जा रहे हैं? ये आप ही के भरे जा रहे हैं, क्योंकि वो खाली थे आपके, तो उनका भर जाना। बहुत ज़्यादा आप अपनी खुशियों के साथ इंजॉय कर रहे हो और उनको निहार रहे हो। जो ईश्वर ने, यूनिवर्स अब आपको देना चाहता है, उसको निहार रहे हो, देख रहे हो। ओके, वो कहते हैं ना कि खुशियाँ खुशियाँ, प्यार, वो नन्हे नन्हे पैरों से आपकी तरफ आ रही हैं। नन्हे नन्हे पैरों, छोटे छोटे रूपों में आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, यूनिवर्स आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहाँ पर आपको किसी चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, जैसे आपने किया है अभी तक। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मतलब पूरी आपकी इच्छाओं का कंप्लीट हो जाना, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है, एक कहते हैं ना हमारा भरा पूरा परिवार, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है और वहाँ पर अबंडेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, द डेविल, यहाँ पर मैं अभी बोल रही थी ना आपको कि अभी तक आपके पास्ट में कहते हैं ना 10 कप किसके भरे जाते हैं, मैं अभी यही बोली थी कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, 10 के 10 कप खाली, 10 कप उसी के भरे जाते हैं। द डेविल, आपके है ना, मैं यहाँ पर डेविल का कार्ड इसीलिए आया है कि या तो आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, या आप अपने किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी चीज़ को कंप्लीट किया है। ये कार्मिक, देखो क्या होता है ना कि जब हमारे टाइम गलत होता है तो हमारी सोच ऐसी है कि हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए यूनिवर्स या भगवान हमें इतनी परेशानी में डाल रहा है, क्यों इतना दुख दर्द दे रहा है। तो वो जो दुख दर्द भी है ना, वो इसीलिए आता है। समझो, अगर दुख में हो तो सुख बहुत जल्दी आने वाला है। ये दोनों भाई भाई हैं, दुख और सुख। ओके, हमेशा साथ साथ ही चलते, कभी दुख आगे हो जाता है, कभी सुख पीछे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कभी कि हमेशा सुख 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 ही चलता रहेगा। नहीं, कुदरत ने हर चीज़ को बैलेंस किया है ना, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। अभी हमेशा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत थी आपकी, तो अब आपकी लाइफ में वो फिर से पॉजिटिविटी, वो सवेरा, वो सन, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है। नाइट ऑफ वेल्स, यूनिवर्स पता है यहाँ पर क्या चाहते हैं कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, बहुत सारा अबंडेंस यहाँ पर दिया जाए, और उन सब चीज़ों को आप लर्न करो, सीखो और कुछ अचीव करो आप अपनी लाइफ में। ओके, आप बहुत स्पीड से किसी की तरफ जा रहे हो, कुछ अचीव आप करने वाले हो। यहाँ पर मैं आपके लिए मतलब यूनिवर्स आपको पता है किस रास्ते पर लेके जाना चाहिए, जहाँ पर आपके कैरियर में भी सक्सेस है, आपकी फैमिली में भी बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपने एक साइकिल को कंप्लीट किया है, और देन आपके घर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत स्पीड से आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। वो उस काम को करने से आपके शायद कहते हैं ना कि फिर से रास्ते खुल जाना, इनकम के रास्तों का खुल जाना, कि हाँ ये यहाँ से इनकम भी हो रही है, इधर से भी इनकम हो रही है, इधर से भी इनकम हो रही है, 3-4 जगह से इनकम, पैसों का आ जाना। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर लेके जाना चाहता है जहाँ पर आपको बहुत सारी प्यार है, बहुत सारी अबंडेंस है, और लर्न कर सको आप और उन सब चीज़ों से कुछ सीख सको। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। 1 कार्ड और ओके, पेज ऑफ कप्स। पाइल 1,
पहलवान, पता नहीं क्यों इस कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा पहले शायद ये पास्ट की चीज़ें हो सकती है आपकी कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास सच्चा दिल है, सच्ची सोल है, सच्ची आत्मा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारे साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे पर्सनल रीडिंग आती है तो उसमें बोला जाता है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, सबको प्रेम देता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। तो पता है यहाँ पर इस कार्ड से मुझे यही फीलिंग आ रही है आपके लिए कि आपके पास सब कुछ, आप सबका अच्छा करते हो, लेकिन थोड़ा सा वो कहते हैं ना करने का तरीका, ढंग, कि आप किसी को मतलब प्यार दे रहे हो तो किस तरीके से दे रहे हो। आपका नो डाउट कि आपके अंदर कोई वो नहीं है कि दिल में किसी के लिए खोट नहीं है, किसी के लिए रंजिश नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि हाँ, यहाँ पर आपका लेवल थोड़ा सा अप किया गया है, जो कि आप पहले बहुत ज़्यादा बचपना में यहाँ पर कहूँगी, ना समझी तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो बचपना बहुत जल्दी एकदम एक्साइटेड हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाना, बहुत जल्दी किसी चीज़ का मतलब वो कर देना। मेरी बात को समझ गए होगे आप, लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए मतलब आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो। इस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, आप है ना, आपके अंदर एक ज़बरदस्त मैच्योरिटी आ रही है। यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाओ ताकि कोई भी सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर सको। ओके, मैं यहाँ पर एंजल ओरेकल कार्ड से देखूंगी। थैंक यू, क्या आप लाएंगे यूनिवर्स, किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यूनिवर्स किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यूनिवर्स किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यूनिवर्स किस रास्ते पर, यूनिवर्स थैंक, किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यूनिवर्स किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ओके, हियरिस्ट एंड रजिस्ट्रेशंस। पाइल 1, पता है जो कि मैंने अभी आपको बताया डेविल का कार्ड है ना, ये सब इसने पिक्चर क्लियर कर दी है कि पास्ट में आप है ना, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी, थोड़े से कहते हैं ना कि हाँ, आपका दिल सच्चा है, बहुत कुछ अच्छा है आपका, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि कोई किसी काम को हम जब सही इंटेंशन से करते हैं लेकिन वो फिर भी गलत होता रहता है, फिर भी गलत होता है, तो वहाँ पर कि क्या कमी हो रही है, क्या हमारा कोई तरीका तो गलत नहीं है, क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए पजेसिव तो नहीं हो जाते, क्या किसी चीज़ के लिए हम ज़रूरत से ज़्यादा हटीले तो नहीं हो जाते हैं। वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि आपको किसी चीज़ से शायद अपने आप को रोक रखा था, किसी चीज़ से जाने से आप घबराते थे या फेस नहीं कर पाते थे, आपने है ना शायद सबसे अलग हट के शायद अलग उसमें रहते थे शायद आप। ठीक है, एक बहुत ऐसी सिचुएशन में थे आप जहाँ पर आपको यूनिवर्स ने निकाला है उस सिचुएशन से। ठीक है, उस आपके अंदर ये ब्लॉकेज थे। ओके, ब्लॉकेज मतलब एक समय का फिर से रुक जाना, और बहुत सारी चीज़ों को हमें लर्न करना होता है, फेस करना होता है, तब हम रेडी होते हैं। तो आपने अपना अधिकतर टाइम पाइल 1 एक अकेलेपन में बहुत निकाला है, बहुत अकेलापन आपने शायद फेस किया है, बहुत ज़्यादा एक ऐसे कहते हैं ना कि, और जब आप अकेले रहे हो ना तो आपने शायद वो पीस और शांति भी महसूस की है, लेकिन उससे ज़्यादा आप उस अकेलेपन से भागे भी हो और घबराए भी हो। ओके, लेकिन अकेलापन ये जो आप
आपने एक कॉर्नर चुना है, सबसे अलग होकर वो सिलेक्ट किया था शायद आपने। वो जो आपने अकेलापन फेस किया है ना, यूनिवर्स ने वो आपको करवाया है ताकि आप ऐसे रास्ते पे जा सको जहाँ पर आपकी खुद की पहचान हो। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में भी थे यूनिवर्स की। ओके, बहुत सेफ थे। आपकी कार्मिक साइकिल में हो या कुछ भी हो, आप डेविल एनर्जी, लेकिन आप सेफ थे। ओके, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, जो कि मैं पायल 1 अभी मैं यही बता रही थी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपको खुद का, यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहां आप अपना खुद का क्रिएट करोगे, आप अपनी खुद की पहचान बनाओगे, आपकी क्रिएटिविटी अब बाहर निकल के आएगी, आप खुद ऐसा कुछ क्रिएट करोगे जहां पर आप में शायद मुझे फेमस वर्ड बार बार वो हो रहा है कि वो कहते हैं ना कि अब आप रेडी हो, तैयार हो उस रास्ते पर के जहाँ पर आपको वाहवाही मिले, एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि आप बहुत किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, लगातार लगे हुए हो। साथ में आपके साथ में आपके कुछ एनिमल स्पिरिट्स भी होंगे शायद आपके, वो भी लगे हुए हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं आपको। ओके, आपके अंदर बहुत, आप पेंटर हो सकते हो, आपको पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आपकी अधिकतर टाइम शायद आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ही लगाते हो, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो आप अभी। तो यूनिवर्स आपके लिए यही प्लानिंग कर रहा है अभी कि आपको सिर्फ बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो आपको अपनी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गिव इन टू पैशन, बिल्कुल। पाइल 1, यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है ताकि आप अपना, ये देख रहे हो आप पाइल 1, आप पहले ये थे, यहाँ पर थे, सोए हुए थे, लिटरली सोए हुए थे आप। यूनिवर्स ने आपको जगाया, आपकी क्रिएटिविटी, आपको कुछ क्रिएट करना है। उठो बच्चे, बहुत सो लिए, ये आपके ब्लॉकेज हैं, यहाँ पर नहीं रहना है ज़्यादा टाइम। आप ये बने हो, काम किया है, मेहनत करी है, एंड देन कार्ड्स कैसे निकले हैं आपको पता चल रहा है। गिव इनटू पैशन, आप अपनी पैशनेट एनर्जी से जुड़े हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े हो। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट से है ना, वो उससे जुड़ पाए हो आप, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, पीस देती है, शांति देती है। और कुदरती, एक वो कहते हैं ना कि कुदरत का एहसास हो जाना, ये क्रिएटिविटी आपकी ऐसी नहीं है, ये क्रिएटिविटी आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट से है। ये म्यूज़िक, आप शायद किसी किसी के लिए यहाँ पे पेंटिंग निकला है, किसी किसी के लिए यहाँ पर म्यूज़िक निकला है, ठीक है। आप म्यूजिशियन भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से शायद आप अपने आप को हील करते हो, दूसरों को हील करते हो। अगर आपको और ज़्यादा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है तो आपको और म्यूज़िक यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है। अकेले में जितना ज़्यादा म्यूज़िक सुनोगे आप, उतनी ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगी, क्योंकि आपकी है ना, म्यूज़िक सुनने से आपकी क्रिएटिविटी और उभर के बाहर आती। म्यूज़िक आपको हीलिंग देता है, आपको पॉजिटिविटी देता है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस हो सके और आप ऊपर जा सको, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सको और कुछ बड़ा कर सको, ठीक है। मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ अब आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सर। यूनिवर्स आपको, आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन से रास्ते पर आपको ले जाना चाहता है यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। परफेक्शन, यस। अब आप बोलोगे, अब आप बताओगे। पहले आप है ना अपने आप को छुपा रखा था, पाइल 1 पहले छुपा रखा था, अब आप बोलना जान गए हो। एक अपनी अंदर की चीज़ों को आप अब बताओगे। यूनिवर्स चाहता है
वो खुद आपको फोर्स कर रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे रियलिटी क्या है, यूनिवर्स चाहता है कि रियलिटी आपकी बाहर निकल कर आए, आपको ऐसे रास्ते पर वो ले जाना चाहता है जहाँ आप अपने आप को खड़ा हुआ देखो और खुद अपने आप को एप्रिशिएट करो। ग्रोथ, आपको कुछ बड़ा करना है, यूनिवर्स चाहता है कि कुछ बड़ा करो, करना है आपको, और जिस रास्ते पर हो आप जो कर रहे हो वो वहाँ पर आपको ग्रोथ है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पर मिरेकल्स, यूनिवर्स बस आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी, वो जो ऊर्जा है ना आपके अंदर, उसको कभी भी कम मत होने देना, ठीक है। ये इस जर्नी पर आप इतनी मेहनत करके ऐसे नहीं आए हो, ठीक है। इसमें बहुत एनर्जी शामिल हुई है। यूनिवर्स तो आपके साथ लगा ही हुआ था, प्लस आपके एनिमल स्पिरिट्स भी आपके साथ थे। ये आप देख रहे हो, पहले आप ये थे, ये इस कार्ड्स में ये देख रहे हो कैसे, फिर आपने क्रिएट किया है, बहुत सारी चीज़ों को मेहनत करी, क्रिएट किया, एंड देन फिर आप ये बने हो, ठीक है। यूनिवर्स के आपके लिए बहुत बड़ा है। यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर लेके जा रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ में मिरेकल्स, एक क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी वो खुलकर बाहर आए। या आपका सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है मिरेकल्स। आप जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दोगे, उसको फैलाओगे, उतनी ज़्यादा आप मिरेकल्स देखोगे अपनी लाइफ में। ओके, पाइल 1, तो पाइल 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी वाला कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पाइल नंबर 2 में इस कार्ड से मैं आपको यहाँ पर यही बताऊँ कि जिससे रीडिंग का थीम है कि यूनिवर्स आपको कौन से रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो लिटरली मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है कि अभी तक आप ऐसी सिचुएशन में थे, ऐसी कुछ चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि हम किन सब चीज़ों से तैयार किए जाते हैं, हम कैसे तैयार होते हैं। मानो इंसान कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कुछ अपनी लाइफ में देखेगा नहीं, तो वो उसको पता कैसे चलेगा। ओके, अभी तक शायद पाइल नंबर 2 आप है ना बहुत ज़्यादा आपको शायद जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है मैं वहाँ पर यही बोलूँगी कि अब आपने शायद अपनी लाइफ को ऐसा कर रखा था कि ठीक है, सब भगवान भरोसे छोड़ रखा था, शायद भगवान जो करेंगे वो होगा, भगवान जो करेंगे वो होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका भगवान के ऊपर बहुत फेथ, बहुत विश्वास, तो भगवान जी ने क्या करा पता है आपके साथ, ठीक है, कि मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तो चलो आ जाओ मैदान में। पहले चाहते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ हो, बोलते हो मुझसे कि मेरी लाइफ में पैसा हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, बैलेंस रहे, तो बच्चे उसके लिए अपने आप को रेडी करो। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपको वो खुद अपनी मेहनत से अचीव करना है, उसका पता लगाना है कैसे मिलती हैं सारी चीज़ें। बैठे बिठाए अब मिल गया तो उसकी अहमियत नहीं है। जब आप खुद अपनी मेहनत से इन सब चीज़ों को अचीव करोगे तो इसकी वैल्यू भी होगी, और एंड देन आपको पता चलेगा कि हाँ चीज़ें कैसे मिलती हैं, कैसे अचीव की जाती हैं। वो बात घूम फिर के वही आती है कि लाइफ का एक्सपीरियंस,
ओके, तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना भूचाल आ जाना, ज़िंदगी का उथल पुथल हो जाना कि यार ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। सॉरी। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे हंसी बहुत आती, मैं पता है रीडिंग के वक्त बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को। हाँ, वो बात अलग है कि मैं डिफरेंट एनर्जी में चली जाती हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने पहले आपको रेडी किया है, एक्सपीरियंस करवाया है, बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखाया है, समझाया है कि हाँ बच्चे ऐसे होता है, ऐसे होता है। जब आप चीज़ों को समझ गए हो, एक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है, वो एक स्ट्रेंथ का आना बहुत बड़ी बात है। आप इस हद तक तैयार हो, इस हद तक रेडी हो कि अब आपके सामने कुछ भी आ जाए, आपको कोई हिला नहीं सकता। ओके, पहले बहुत जल्दी भगवान के भरोसे बैठ जाना, बहुत जल्दी टूट जाना, बहुत जल्दी हो जाना और भगवान से बोल लेना। लेकिन नहीं, यहाँ पर अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतने बलशाली, जो आपको कहते हैं ना कोई चट्टान नहीं हिला सकती अब आपको। तो यूनिवर्स आपको यही चाहता है, इस रास्ते पर लेके जाना चाहता है कि आप कितनी प्रॉब्लम से भी क्यों ना घिरे रहो, कितनी प्रॉब्लम्स भी क्यों ना आए, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन, आपका विश्वास, आपका फेथ वो नहीं हिलना चाहिए। और आप जो अचीव करना चाहते हो, जो चाहते हो अपनी लाइफ में, धन दौलत पैसा कैरियर, और उसको अचीव कर सको, लेकिन वो मिलेगा कैसे? आप ही की मेहनत और आप ही के कर्मों से। ठीक है, यूनिवर्स आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है। मैं यहाँ से देखती हूँ तेरों से। जस्ट प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, डबल स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, ये भी स्ट्रेंथ है, ये भी स्ट्रेंथ। पाइल 2, द टावर। पाइल 2 लिटरली मुझे बहुत अब आप भी शायद हंस रहे होगे कि हाँ पास्ट में बहुत मैं टूटा हूँ, मैं बिखरा हूँ, मेरे साथ इतना सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि आपने मांगा था यूनिवर्स से, आपने बार 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 बोल रहे थे वो आपका। आप बहुत तगड़े मैनिफेस्टेशन भी हो, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ, आप मांगते हो ना, मैनिफेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ पाइल 2 आपके लिए, कि आप जो मांगते हो, मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, जो मांगते हो ना, तो यूनिवर्स भी बैलेंस करता है चीज़ों को, वो भी लेगा कुछ आपसे, तभी वो चीज़ें आती हैं आपके पास। ओके, आपने जो मांगा था ना यूनिवर्स से बार बार कि मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, प्यार हो, सब कुछ हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी लाइफ से वो कहते हैं ना, पहले तो आपको बिल्कुल इस तरीके से कर दिया है ना आपको कि ये क्या हुआ मेरे साथ, अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, ये तो मेरे लिए इतना मैं तो किसी के ऊपर इतना फेथ रखता था, किसी के ऊपर बिलीव कर मतलब विश्वास रहता था मुझे, अचानक से आपकी टूटी है चीज़ें। कोई लाइफ से गया है, किसी के लिए चीटिंग, धोखा, या किसी के लिए कुछ भी टूट जाना, मेजर चीज़ों का यहाँ पर हुआ है, अचानक से चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जहाँ पर आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ हो, ताकि आप आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो आप हिलो नहीं, बल्कि उसका मजबूती से सामना कर सको। आपको यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है ताकि आप बेचारेपन के ना बैठो, आपको वो शेरनी की तरह देखना चाहता है। लड़ो अपनी सिचुएशन से, भागो नहीं, लड़ना है उससे। लड़के ही आप कुछ ले सकते हो, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना है अपने हक के लिए, ईमानदारी के लिए। यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहता है कि जहाँ पर चीज़ें आपकी टूटी हैं, बिखरी हैं, लिटरली वो कहते हैं ना सब कुछ फिनिश हो जाना मेजर चीज़ों का। ओके, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि अब आप अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ
लिया है उस टाइम से फिर से खड़े हो, फिर से अपने आप के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, हंसते खेलते घर में अचानक से ये क्या हुआ। ओके, तो वो एक यूनिवर्स का शायद एक वो था आपके लिए, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आओ, आप अपनी पावर में आओ। ओके, और आप अपनी मेहनत से कुछ करो अपने लिए। अगर बैठे बिठाए वो सारी चीज़ें मिल जाती तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती ना, उसकी अहमियत का पता चलता। अहमियत हमें उसी की होती जिसे हम बहुत सारे कार्ड्स हैं उससे रहते हैं। एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, यहाँ पर यही के मेजर चीज़ें आपके साथ हुई हैं। बहुत आपके अंदर इतनी आप शायद है ना, यूनिवर्स चाहता था कि आप अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो आप शायद है ना बहुत जल्दी वो हो जाते थे, लेकिन यूनिवर्स चाहता था कि आप अंदर से, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत है, आप हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ आप इजीली हैंडल कर सकते हो। लेकिन वो जब हम किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, जब हम अपने आप को मिसगाइड करने लगते हैं, हम अपने आप को समझते नहीं हैं, तो वहाँ पर हम अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स चाहता था कि आप अपने आप को जानो, आप कौन हो। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप शेर को भी हैंडल कर सकते हो, आप किसी चीज़ को भी हैंडल कर सकते हो। आपका कोई ड्रीम्स टूटा है, बिखरा है, तो उसको फिर से जोड़ने की आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स चाहता है। अब आपके सामने सब कुछ हो चुका है, आपके अंदर ऐसी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो आप। यूनिवर्स चाहता है कि अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बेचारा बनने की ज़रूरत है। 10 ऑफ व्हील्स, ठीक है, यहाँ पर भरा पूरा परिवार जिसमें प्यार है, पैसा है, सब कुछ है जिसमें। यहाँ पर है ना 10 ऑफ व्हील्स, यहाँ पर आप शायद यूनिवर्स की एक प्लानिंग है, उस रास्ते पर आपको ले जाना चाहता है कि आप है ना आप बेचारे बन के ना रहो, किसी से अपने आप को आंको नहीं। अगर तुलना भी कर रहे हो किसी से अपने आप की, तो बहुत पॉजिटिव उसमें कर रहे हो। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी पावर्स में आओ और जो आप हो उसको आप देख पाओ। ओके, कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, अगर आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उसको भी हेल्प कर सकते हो। अगर कुछ जॉब करना चाहते हो या कुछ भी आप करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, तो उसकी भी हेल्प आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, 10 ऑफ व्हील्स मतलब आपके घर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और सब चीज़ों का एक मिक्सचर होना, और उस मिक्सचर का बैलेंसिंग उसमें चल जाना। एक भरा पूरा परिवार जिसमें प्यार है, पैसा है, अबंडेंस है, और हर चीज़ जिसे हम देखते हैं ना, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पर यूनिवर्स ने, पता है, आपकी यूनिवर्स चाहता था कि आप बस पूरी रीडिंग आपकी वहीं घूम रही है कि यूनिवर्स यही चाहता था कि आप अपनी पावर में आओ और ऐसे रास्ते पर हो आप। यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है कि आपके अंदर इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज और इतना विजडम, और आप फिर भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। उसको गवारा नहीं था यूनिवर्स को,
वो आपको बहुत ज़्यादा, अभी तक ये थे आप, ये देख रहे हो, अभी तक ये थे और इस कार्ड्स को देखो, यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पे ले रहा आता है। आप कितना डिफरेंस है दोनों कार्ड्स में, और दोनों कार्ड्स यहाँ पर देखो, ये बेचारे बन के आप बैठे हुए हो, आपके अंदर है इतनी स्ट्रेंथ है कि आप शेर को भी हैंडल कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहता है कि आपके अंदर आप ऐसे हो गए, अगर आप अपनी वाली पे आ गए ना तो किसी के रोकने से आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, आप हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो तेजपन है। यूनिवर्स चाहता था कि अपनी चीज़ों को संभालो, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी दूसरों को सौंप देते हो और खुश हो जाते हो, लेकिन यूनिवर्स को ये गवारा नहीं। ठीक है, उसने आपकी, यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों को बैलेंस किया है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके चक्रास के ऊपर आपको लगाया, आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा किया है, बहुत बैलेंस किया है अपनी चीज़ों को, और बहुत आप अपनी स्ट्रेंथ से जुड़े हो। यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पे लेकर जाना चाहता है जहाँ पर अगर कोई आपके रास्ते में आ भी जाता है ना, तो वो शायद थोड़ी देर टिकेगा, लेकिन आपको देख के, आपकी एनर्जी को देख के वो साइड ही हो जाएगा। बहुत स्पीड से यूनिवर्स चाहता है आपको, यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है ऐसे रास्ते पे कि बहुत स्पीड से आप आगे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, कोई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और उन सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर रहे हो और बहुत स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हो। एक है ना कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर, किसी भी चीज़ को आप हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये यूनिवर्स को पता था, लेकिन आपको नहीं पता था। ये इमेजिनेशन एंड इजिस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऐसे रास्ते पर लेके जाना चाहता है, आपकी एनर्जी को ऐसा बनाना चाहता है, आपको ऐसा बनाना चाहता है कि जो आप करना चाहो उसको आप इजीली कर सको यहाँ पर। और आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी है कि अगर आप कुछ भी, जो कि मैं इस गौर से, आप एक मैजिशियन हो, मैंने फर्स्ट में आपको बोला था, तो मैजिशियन और ये कार्ड सेम ही है। यही कार्ड्स आपके यही बताते कि आप जो भी अगर माइंड में सोच विचार करोगे, यूनिवर्स से जो कुछ मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। ओके, वो दिया जाएगा आपको करना क्या है, आपको एक डायरी लिखनी है। उस डायरी में उस जो आप चाहते हो उस विश को प्रेजेंट टाइम में उसको लिखना है। 21 बार लिख सकते हो, 10 बार लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो और यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हो। वो विश आपकी कंप्लीट ज़रूर होगी। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है बार बार, आपको रिटर्न मैसेज लेने की ज़रूरत है। आप अगर कुछ भी रिटर्न में मैसेज लिखते हो या लेते हो तो वो आप देखोगे कि वो रियलिटी में बदल गए हैं। यूनिवर्स आपको एक मैजिशियन बनाना चाहता है, ऐसे रास्ते पे ले जाके आप एक मैजिशियन के रूप में आ जाओ। वाओ, प्रेयर्स एंड विशेस, बिल्कुल आप देख रहे हो यूनिवर्स चाहता है, आप है ना, आप बर्ड के, एनिमल्स के या किसी को भी बहुत ज़्यादा फूड प्रोवाइड करते हो, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, तो ये आपकी एक पॉजिटिविटी है। आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, अबंडेंस की तरफ लेके जाती है और नेचर की तरफ आपको लेके जाती है ये चीज़ें आपकी। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना आप नेचर में रहोगे, जितना आप बर्ड्स को या डॉगी को, जितना मछलियों को, एटलीस्ट फिशेस को फूड प्रोवाइड करोगे, उतनी जल्दी आपकी प्रेयर्स और विशेस यहाँ पर कंप्लीट होंगी। ओके, और शायद आप करते भी हो, इसीलिए आपको यूनिवर्स एक सन की तरफ यहाँ पर लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स
वाओ वाओ, पाइल 2 रीडिंग फिनिश। यूनिवर्स चाहता है कि आप जो भी आपको मिला है ना, यूनिवर्स ने आपको, सोच सकते हो क्या क्या दे दिया है आपको। आप ये थे, आपको ये बना दिया है। मैजिशियन हो आप, आपको अपने आप से जोड़ दिया गया, आपकी पावर्स में लाए। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करना है। उसको भर भर के ग्रेटिट्यूड पे करो, थैंक्स बोलो। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ और आपको थैंक्स बोलती हूँ। ओके, यहाँ पर आपको पता नहीं है कि आप कितने मतलब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। यूनिवर्स जानता है कि आपका फेस बहुत स्माइलिंग फेस है, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो। आप लिटरली हर किसी के ऊपर फेथ कर लेना। अब बहुत भोले हो यार आप तो। तो जिसका जो भोले हैं उनका भोले बाबा है, यूनिवर्स है यहाँ पर। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, जितना ज़्यादा थैंक्स बोलोगे आप यूनिवर्स को, उतनी ही ज़्यादा आपके पास पॉजिटिविटी रहेगी, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे और खुश रहोगे आप। ओके, मैं यहाँ पे चक्रा से देखती, सॉरी रीडिंग बहुत लेंथिंग हो जाती है, तो आप देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, फर्स्ट ट्विस्ट, यूनिवर्स आपको एक ऐसे रास्ते पे लेके जाना चाहता है जो आपके लिए सही है। देख रहे हो क्या सही है क्या गलत है, आपको सही रास्ते की तरफ यहाँ पे लेके जाना चाहता है, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। इंसिस यूनिवर्स ने आपको उस वक्त संभाला था जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निराश थे, हताश थे। यूनिवर्स समझा रहा था आपको, बार बार बता रहा था आपको कि अपने आप को पहचानो। आपने अपने आप के ही पर काट रखे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। इनको आप अपनी पहचान बनाओ। आप खुद को ही उड़ना है, खुद को ही सारी चीज़ें करनी है। हम साथ हैं आपके, बहुत सपोर्ट आपको, बहुत सपोर्ट और इमोशनली सपोर्ट आपको बहुत मिला है यूनिवर्स की तरफ से। डिस्कवरी, यूनिवर्स चाहता है कि आप कुछ नया करो, नया करने के लिए बने हो आप। बहुत नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको इस रास्ते पर ले जाना चाहता है, वो रास्ते में आपके साथ है और नया कुछ कराना चाहते हैं। तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा। ओम गणेशाय नमः।